देखो, जब कहीं पे चूहे ज्यादा हो जाते हैं तो उनको मारने के लिए जहर की गोलियां रखी जाती हैं। उनको खाकर चूहे मर जाते हैं। कई बार इंसान भी जहर खा लेता है जिससे वो मर जाता है। पर जब सांप जहर खा ले तब उसका क्या होगा, आज की वीडियो में ये समझेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सांप के अंदर जो जहर होता है दो टाइप का होता है, हीमोटॉक्सिक या फिर न्यूरोटॉक्सिक, जो प्रोटीन और एंजाइम से मिलकर बना होता है। पर जो जहर इंसान यूज करते हैं चूहे को मारने के लिए या खुद पी लेते हैं, वो केमिकल से बना होता है। ये दोनों जहर अलग अलग तरह के होते हैं। सांप वाला जहर, जिसको वेनम बोलते हैं, वो जब ब्लड में जाता है तभी वो असर दिखाता है। अगर सांप के जहर को वैसे खा लिया जाए मुंह से तो बॉडी में जाकर वो डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे कि प्रोटीन और एंजाइम होते हैं। पर जो मार्केट में जहर आता है वो ऐसा नहीं होता। उसको खाते ही वो अब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में और अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, अलग अलग जहर, जिससे आदमी की मौत हो जाती है। ये देख लेते हैं कि मार्केट वाला जहर बॉडी पर कैसे असर करता है और सांप वाला असर कैसे करता है। सांप का जहर दो तरह का होता है, हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक वो जहर होता है जो नर्वस सिस्टम पर असर करता है और हीमोटॉक्सिक वो होता है जो खून को जमा देता है। मार्केट में जो जहर आता है वो भी कई तरह का आता है, जैसे कि साइनाइड या इस कैटेगरी की और जहर। ये क्या करते हैं कि बॉडी में जाने के बाद सेल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया पर असर करते हैं, जिससे कि सेल को रोक देते हैं ऑक्सीजन का यूज करने से, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में और ऑर्गन फेलियर से मौत हो जाती है। दूसरा जहर आता है जो नर्वस सिस्टम पर असर करता है। ये कैसे काम करता है कि ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी में कुछ एसिटाइल कोलाइन बनते हैं, और जब ये ब्रेन को सिग्नल पहुंचा देते हैं तो एक एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलाइन को खत्म कर देता है। ये जहर क्या करते हैं कि ये जो एंजाइम है इस पर बाइंड कर जाते हैं, जिससे कि ये एंजाइम एसिटाइल कोलाइन को खत्म नहीं कर पाएगा, जिससे कि बॉडी में एसिटाइल कोलाइन बढ़ जाएंगे और ब्रेन को लगातार सिग्नल मिलता रहेगा। लगातार ब्रेन को सिग्नल मिलने से ब्रेन को ये बिजली के झटके की तरह महसूस होगा, जिससे कि बॉडी की जो मसल्स हैं वो अकड़ जाएंगी। बॉडी की मसल अकड़ने से क्या होगा कि जिसने भी जहर पिया है या उसकी बॉडी के अंदर गया है उसको सांस नहीं आएगा और उसकी मौत हो जाएगी। तीसरे टाइप का जो जहर आता है मार्केट में, उससे बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि ये जहर विटामिन के, जो कि बॉडी में खून को रोक कर रखता है, ये इस विटामिन के की साइकिल पर अटैक करता है, जिससे कि विटामिन ए बॉडी में काम नहीं कर पाता और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे कि जिसने भी जहर खाया है या उसकी बॉडी में गया है उसकी मौत हो जाती है। अब आते हैं सांप पर। अगर सांप के अंदर उसका खुद का जहर जाता है उसके पेट के अंदर तो वो डाइजेस्ट हो जाता है और सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा सांप खुद को काट ले तो भी उसकी बॉडी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। बस कुछ कंडीशन में सांप मर सकता है, जैसे कि उसका जहर उसकी ब्लड वेसल्स में चला जाए ज्यादा मात्रा में, तब सांप की मौत हो सकती है। पर ज्यादातर ऐसा नहीं होता। सांप खुद को काट ले तो सांप जिंदा रहता है। अगर दो सांपों के बीच लड़ाई होती है और वो एक दूसरे को काट लेते हैं, अगर वो एक ही प्रजाति के सांप होंगे तो वो दोनों नहीं मरेंगे। अगर वो अलग अलग प्रजाति के होंगे तो वो मर जाएंगे, क्योंकि कुछ सांपों के अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है और कुछ के अंदर हीमोटॉक्सिक। अगर अगर अपोजिट जहर है सांप के अंदर तो वो दूसरे सांप को मार देगा। अगर सेम जहर वाले हैं तो वो एक दूसरे के काटने पर नहीं मरेंगे। जो मार्केट वाला जहर आता है, अगर इसको सांप खा ले तो सांप की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोटीन और एंजाइम से नहीं मिलकर बना होता, ये केमिकल से मिलकर बना होता है, जो सांप के पेट में जाकर अब्जॉर्ब हो जाएंगी और अंदर अपना असर दिखाना शुरू करेंगे, जिससे कि सांप की मृत्यु हो जाएगी।
अगर किसी चूहे ने जहर खा लिया हो फिर उसे सांप खा जाए तो सांप मर जाएगा। तो दोनों में बस फर्क है कि सांप का जो वेनम होता है वो एंजाइम और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और मार्केट वाला जहर जो है वो केमिकल से मिलकर बना होता है। अगर मार्केट वाला जहर सांप के अंदर जाएगा तो वो सांप को मार देगा। एनिमल डेयरी फार्म को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर आपको जानवरों के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी।